द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम, यानी मूंगफली बेचने वाले ने अपना जो कंदील था वो बुझा दिया और घर जाने के लिए उठ गया। ये दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, ये एक सिग्नल था, एक इशारा था एस्ट्रोलॉजर के लिए भी कि अब तुम भी अपना सामान बांध लो। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, तो ये फिर अगर वो नहीं उठता तो वहाँ वो अंधेरे में रह जाता, क्योंकि मूंगफली बेचने वाला अपने घर जा रहा था और कहीं से जो हल्की सी ग्रीन कलर की रोशनी आ रही थी सिर्फ उतनी ही बाकी थी। He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. उसने अपने काउरी शेल्स और पैराफेर्नेलिया यानी जो भी बारीक छोटा मोटा सामान था उसका, उसके प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाला, वो उनको अपने बैग में रख रहा था। तभी वो ग्रीन लाइट भी बंद हो गया। He looked up and saw a man standing before him. उसने ऊपर देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। He sensed a possible client and said, "You look so careworn." उसने सोचा कि ये कोई मेरा क्लाइंट है और कहा, "You look so careworn." तुम बहुत परेशान हाल लग रहे हो। It will do you good to sit down for a while and chat with me. अगर आप बैठ के मुझसे थोड़ी बातें करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगली, वैगली यानी गैर वाज़े तौर पर, साफ साफ उसने कुछ नहीं कहा लेकिन कुछ तो भी कहा। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग, "यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर?" द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, यानी एस्ट्रोलॉजर ने अपनी इन्विटेशन और उसको दी, यानी उससे कहा कि आप मुझसे बात करो। तो द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, थ्रस्ट यानी आगे बढ़ाना, तो दूसरा जो सामने खड़ा हुआ था उसने अपनी हथेली उसकी नाक के नीचे की और कहा कि तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो, तुम अपने आप को नजूमी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट। एस्ट्रोलॉजर ने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और कहा, टिल्टिंग द अदर्स पाम, टिल्ट करना है ना झुकाना, जो सामने वाला उसके आदमी जो खड़ा हुआ था उसकी पाम को, उसकी हथेली को ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट यानी जो हरी हरी सी रोशनी आ रही थी वहाँ उसकी तरफ झुकाते हुए कहा, योर्स इज ए नेचर। उसने इतना कहा कि आपका नेचर, तो उसने कहा, ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, तो उस आदमी ने कहा कि अरे ये बंद करो। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ काम की बात बताओ। अवर फ्रेंड felt picked. I charge only 3 pies per question and what you get ought to be good enough for your money. तो उसने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मैं हर सवाल के 3 पाइस लेता हूँ, 3 पैसे लेता हूँ, और जो तुम जानना चाहोगे वो तुम्हारे मनी के लिए, मतलब जो तुम पैसे दे रहे हो उसके सही सही कीमत होनी चाहिए। At this the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him. तो इतना सुनकर उसने अपना हाथ पीछे खींचा, एक आना निकाला और उसको देते हुए कहा, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ सवालात पूछने हैं। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, ब्लफिंग यानी धोखा देना, झूठ बोलना, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। मुझे कुछ सवालात पूछने हैं, अगर मैं ये साबित कर देता हूँ कि तुम धोखा दे रहे हो तो तुम्हें ये आना मुझे इंटरेस्ट के साथ यानी सूद के साथ वापस करना होगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़, अगर तुम मेरे जवाबात तुम्हें इत्मीनान बख्श लगते हैं तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? नो, उसने कहा नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनास, क्या तुम मुझे 8 आने दोगे? ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, ठीक है, लेकिन अगर तुम रॉन्ग होगे, अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम मुझे डबल दोगे, सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने कहा।
दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, यानी थोड़ी बहुत बहस के बाद में ये एग्री हो गया, यानी ये दोनों भी उस पर राज़ी हो गए. द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. cheroot यानी सिगार, lit यानी जलाना. तो एस्ट्रोलॉजर ने एक दुआ की और दूसरा जो सामने बैठा हुआ आदमी था उसने सिगार जलाया. द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट. तो एस्ट्रोलॉजर को उसका चेहरा माचिस की रोशनी में उसका नज़र आया. इसका उस स्ट्रेंजर का. देयर वॉज ए पॉज एज कार्स हुटेड ऑन द रोड. तो कारें रास्ते पर से जा रही थी. जुटका ड्राइवर्स स्वॉन एट देयर हॉर्सेस एंड द बेबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क. जुटका ड्राइवर्स यानी घोड़ा गाड़ी वाले चलाने वाले, ये सब लोग जा रहे थे. तो वहाँ पर थोड़ा सा पॉज हो गया था, यानी उनका काम थोड़ा सा रुक गया था. The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there breathlessly. breathlessly यानी जज्बात से खाली. जो स्ट्रेंजर था वो कैसा बैठा हुआ था वहाँ पर, अपना cheroot, अपना सिगार पीते हुए और धुआं छोड़ते हुए जज्बात से आरी था, वो जज्बात से खाली था. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल. एस्ट्रोलॉजर को बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था. तो उसने कहा, हेयर टेक योर आना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, इट इज़ लेट फॉर मी टुडे. तो उसने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये तुम्हारा आना वापस ले लो, मैं ऐसे चैलेंजेस नहीं लेता हूँ, मेरी आदत नहीं है ऐसे चैलेंजेस लेने की, और मुझे आज पहले ही देर हो गई है. ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप. तो उसने अपने जाने की तैयारी की. द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, रिस्ट यानी कलाई. तो दूसरे आदमी ने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ. तुम अब इसमें से निकल नहीं सकते. यू ड्रैग मी इन वाइल आई वॉज पासिंग. जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुमने मुझे खींचा था इसमें, मुझे ज़बरदस्ती तुम इसमें लाए थे. द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट. तो एस्ट्रोलॉजर शिवर कर रहा था, यानी काँप रहा था. इन हिज ग्रिप, उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि एस्ट्रोलॉजर काँप रहा था और उसकी आवाज़ भी काँप रही थी और फेंट हो गई थी, मध्यम पड़ गई थी उसकी आवाज़. लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो. आज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करूँगा. द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेज, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन. तो दूसरे ने क्या किया, अपनी पाम उसके सामने किया और कहा कि चैलेंज इज चैलेंज, चैलेंज हो गया मतलब चैलेंज हो गया, गो ऑन, चलो शुरू हो जाओ. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, देयर इज़ ए वूमन. तो एस्ट्रोलॉजर ने फिर शुरुआत की, उसका गला सूख रहा था और उसने कहा, देयर इज़ ए वूमन.